नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने क्यों कहा अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप होता है, और वाकई में अन्याय सहना क्या पाप होता है कि नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमरथ डाहरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि भारत देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही। दोस्तों, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा भूमिका हम कह सकते थे वे दल की थे जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, तभी आज हमारा भारत देश आज़ाद है। दोस्तों, अगर भारत देश अंग्रेज़ों के अत्याचार को सहते रहता एक दिन ज़रूर उजाला आएगा, प्रकाश आएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो आज हमारा देश, आज हमारा भारत माता गुलाम रहता है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश के महापुरुष डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, इन जैसे महान, और चंद्रशेखर आज़ाद, इन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है दोस्तों। और भी बहुत वे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अन्याय सहना पाप क्यों बताया है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, अधिकतर हमारे जो महिला वर्ग में हमारी माता बहनें, जब उनकी शादी हो जाती है और उनकी शादी हो जाने के बाद जब वे अपने ससुराल जाती है, और ससुराल में जब उनको एक साल वो अच्छी रहती है, फिर एक साल बीत जाने के बाद जब उनके ऊपर अत्याचार जब शुरू हो जाता है, जब अन्याय चालू हो जाता है उनके जीवन में, तब हमारे माता बहनें उस अन्याय को सहती रहती हैं। चाहे उनके पति उनको मारते हो, चाहे मानसिक प्रताड़ना देते हो, जैसे भी हो। लेकिन अधिकतर हमारे देश में दोस्तों ये पाया गया है कि हमारे माता बहनें जो होते हैं, माँ बहनें, वे अधिकतर अपने घर के जो अत्याचार हैं उनको सहते रहते हैं। आपने पेपर में देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे कि दहेज के आरोप में अपने बहू को मार दिया, या फिर मानसिक प्रताड़ना दे दी, या फिर कुछ भी ऐसे करके अखबार में छपते रहते हैं दोस्तों। और अधिकतर हमारे महिलाएं जो बहनें होती हैं, वे घर के जो हालात के देखे परिस्थिति के कारण हम कह सकते हैं उनके घर में यदि उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके कारण वे सहन करती है दोस्तों, दबाव में आ जाती है, और वो दुख पीड़ा को सहती रहती है दोस्तों। और अपने जीवन को इसी तरह वो निछावर कर देती है अपने बाल बच्चों के लिए, और वे अपने पति द्वारा दिए गए दुख को, पीड़ा को सहती है, अपने सास ससुर के दिए द्वारा दुख दर्द को सहती है। नारी शक्ति इसलिए महान होती है दोस्तों। और मुसीबत में मत घबराना साथी, इसलिए दोस्तों हमको मुसीबत में नहीं घबराना है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप क्यों कहा गया है, इसलिए आज अन्याय चारों तरफ है दोस्तों। बहुत से अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो देश में अन्याय हो, चाहे समाज में, चाहे परिवार में हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अन्याय को सहना पाप क्यों बताया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अन्याय, अगर कोई व्यक्ति, मान लो जाए, उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ, एक परिवार है और उस परिवार में 5 लोग रहते हैं, 2 बेटे 1 बहन, और उसका पति अपनी पत्नी को दुख देता है, मारता पीटता है, दहेज का आरोप लगाता है, और भी बहुत से मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक दुख देता है, और साथ में उसके पत्नी के बच्चे वे भी दुख पाते हैं। उसका पति बच्चे लोग को भी मारता पीटता है, और पत्नी वे अपने बच्चों के कारण, अपने छोटे छोटे लाडले बच्चे बेटियों के कारण उस दुख को सहती है दोस्तों, और वो अपना जीवन इसी तरह जीती चली जाती है दोस्तों। और
वो उसका पति होता है वो गलत काम भी करता है, अपने परिवार है, जब वो शादी किया है अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए शादी किया है, तब वो अपने पति का धर्म निभाए, अपने एक अच्छे पिता होने का धर्म निभाए, अच्छा बेटा होने का धर्म निभाए, तो वो क्यों दुख देता है, क्यों अन्याय करता है। और ये गलत बात है दोस्तों। अगर आपने शादी किया है और आप अपने बच्चों अपने पत्नियों को मारते पीटते हैं और दुख देते हैं, मान लो जाए आपको अपनी पत्नी से नहीं बनती तो आप सीधा तलाक ले लीजिए, या फिर आप कोई बैठक जोड़वा लीजिए जिससे अशांति आ सके, लेकिन आप उनके ऊपर अत्याचार करके उसको डराए धमकाने का प्रयास मत कीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अधिकतर हमारे भारत देश में महिलाएं सहन करके रह जाती है, और जो क्रांतिकारी जो महिला अच्छी बड़ी सोच के रहती है वो इस समस्या से निपटने की सोचती है और कानून का सहायता लेती है दोस्तों। आज गांवों में कितनी महिलाओं को देखने को मिलता है, उदाहरण के तौर पर उनका पति उन्हें बहुत मारता पीटता है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इस कारण कई महिला यूं ही सहन करती चली जाती हैं और जो लीडर होती है वो उससे निपटने का प्रयास करती है। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति अन्याय हमारे साथ करता है, अगर हम उस अन्याय को सहते रहते हैं, गलत का विरोध नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी पाप हमसे होती है दोस्तों। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप बताया दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो गलत का जवाब दीजिए दोस्तों, वो गलत कर ना पाए या फिर वो गलत करने की अपने सिलसिला को जारी रखता है तो उसे सज़ा दिलवाइए या फिर आप उस व्यक्ति से दूर रह जाइए, ये ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवासियों में बहुत अत्याचार किया तो उन महापुरुषों ने सहा नहीं दोस्तों, और अपने शक्ति से उनका सामना किया और अहिंसा से लड़ाई किया। अगर वे मारते थे तो महापुरुष भी अंग्रेज़ों को मारते थे दोस्तों, जिससे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। तो आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर गलत हो रहा है, आपके भी जीवन में अन्याय हो रहा है तो बेझिझक मत डरिए। जो डर जाता है समझो वो पीछे हट जाता है, या फिर समझ जाइए वो मर गया। तो डरिए मत दोस्तों, निडर होकर लड़िए, चाहे कुछ भी हो। ज़िंदगी आपकी है दोस्तों, किसी का हक नहीं कि आपको कोई व्यक्ति आपका ज़िंदगी बर्बाद कर दे, चाहे वो को भी हो, चाहे अपने हो, चाहे वो दूसरे हो दोस्तों। अगर वो गलत करता है उसका विरोध कीजिए दोस्तों, नहीं तो वो आपका ज़िंदगी बर्बाद करेगा, साथ में आपके साथ और रहने वाले संबंधी है उसके भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं इसी तरह मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोग अन्याय का विरोध करना सीख सके दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक जय भारत माँ, जय मातृभूमि।